नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 7वां पाठ, जिसका नाम है प्रत्यय। इससे पहले मैं आपको उपसर्ग की वीडियो भेज चुका हूं और उपसर्ग में मैंने आपको बताया था कि जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय बिल्कुल उसके विपरीत है। प्रत्यय क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे प्रत्यय के भेद और साथ में जानेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है और क्या समानता है। आइए जानते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल दें, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी मूल शब्द के अंत में, लास्ट में जो शब्दांश लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ले आते हैं या कोई विशेषता ले आते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां एक शब्द लिखा है अपनत्व। इसमें मूल शब्द है अपना और इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है। एक और हम शब्द लेते हैं, जैसे कि कोई शब्द है पढ़। इसके साथ में अगर हम आकू लगा दें तो हो जाएगा ये पढ़ाकू। अगर इसके अंत में हम आई लगा दें तो ये हो जाएगा पढ़ाई। अगर इसके अंत में हम आना लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ाना। यानी एक मूल शब्द पढ़ से हम प्रत्यय लगाकर, अलग अलग प्रत्यय लगाकर अलग अलग शब्दों के निर्माण कर सकते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया ही असल में प्रत्यय कहलाती है। इसमें मूल शब्द के अंत में कोई भी शब्द जोड़ा जाता है। कोई शब्द है रंग, अगर रंग के साथ में मैं जोड़ दूं रंग के अंत में ईन, तो ये होगा नया शब्द रंगीन। अगर मैं जोड़ दूं ईला तो नया शब्द बनेगा रंगीला। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी मूल शब्द के अंत में अगर हम कोई शब्दांश लगाते हैं तो उस शब्द में एक परिवर्तन आता है। इसी शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में कुछ समानताएं, कुछ अंतर हैं। आइए समझ लेते हैं। प्रत्यय व उपसर्ग में समानता व अंतर। सबसे पहले समानताएं देख लेते हैं। ये दोनों ही किसी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं तथा नए शब्द का निर्माण करते हैं, चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो। किसी भी मूल शब्द में इनको जोड़ा जाता है और मूल शब्द में जुड़ने के बाद ये उसका अर्थ बदल देते हैं और नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। दोनों में ये सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी, इन दोनों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ना तो उपसर्ग का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ना ही प्रत्यय का। हम किसी भी प्रत्यय को, सिर्फ प्रत्यय को वाक्य में प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध नहीं बना सकते, ना ही सिर्फ उपसर्ग को हम स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें मूल शब्द की आवश्यकता जरूर रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम डिफरेंस, अंतर। उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ता है तथा प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। जी हाँ, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। ये इन दोनों के मध्य एकमात्र अंतर है। आइए अब जान लेते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले समझते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया धातु रूप के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी ऐसे शब्द अगर आपको मिले जिनका जो धातु रूप हो या जिनका जो मूल शब्द हो, अगर क्रिया है, अगर शब्द का मूल शब्द क्रिया है तो समझिए वो कृत प्रत्यय है, और अगर क्रिया नहीं है तो समझ लीजिए वो तद्धित प्रत्यय है। वेरी सिंपल। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहां उदाहरण दिया है मैंने झूला। अब आप देखेंगे झूला में मूल शब्द क्या है। झूला में मूल शब्द है झूल और प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें आ, और झूल ये एक क्रिया होती है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, खिलौना। खिलौना में मूल शब्द क्या है। खिलौना में मूल शब्द है खेल और इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है औना। ठीक है,
और खेल क्या है, खेल एक क्रिया है, तो ये कृत प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार से लुटेरा, लुटेरा में मूल शब्द है लूट, और लूट एक क्रिया है, इसके साथ में एरा एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। झगड़ालू, झगड़ालू में मूल शब्द है झगड़ा, इसमें आलू प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और झगड़ा एक क्रिया है। और जहां भी क्रिया धातु हो, जिस भी शब्द में मूल शब्द या धातु रूप क्रिया हो, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जबकि अगर क्रिया के अतिरिक्त किसी भी शब्द का मूल शब्द या धातु रूप अगर संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, तो समझ लीजिए कि वो तद्धित प्रत्यय है। अगर किसी का मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। देखिए, तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि भूख, अब भूख में मूल शब्द है भूख, भूखा, भूखा में मूल शब्द है भूख, और आ प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो भूख क्या है, भूख एक संज्ञा है। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं बुराई। बुराई में मूल शब्द है बुरा, ठीक है, इसमें आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है बुरा में। संगीतकार, संगीतकार में मूल शब्द है संगीत, कार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। संगीत ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखते हैं लालिमा। लालिमा में मूल शब्द है बेटा लाल, और इसमें इमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और लाल क्या है, लाल एक विशेषण है। तो मैंने क्या कहा, विशेषण भी इसके अंतर्गत आता है, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। और सीधी सी बात है, अगर वो क्रिया नहीं है ना तो वो तद्धित प्रत्यय, बस ये समझ लीजिए आप। उसी प्रकार से अगर हम सर्वनाम का कोई उदाहरण लें तो ये समझ लीजिए अपनत्व। अपनत्व, अपनत्व में अपना मूल शब्द है और अपना एक सर्वनाम है, त्व इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और अगर सर्वनाम उसका मूल शब्द है तो समझ लीजिए वो तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी शब्द का मूल शब्द या धातु रूप अगर क्रिया हो तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है, और वो क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम हो तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि इस शब्द के अंदर मूल शब्द कर्ण है, अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और ईय इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें मूल शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े होते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं अनेकता। अनेकता, अनेकता में अन एक उपसर्ग है, एक मूल शब्द है, और ता इसमें प्रत्यय। मूल शब्द इसमें क्या है, एक, अन इसमें उपसर्ग है, और ता इसमें प्रत्यय है।